स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं भारत भूषण शर्मा। हरियाणा में धान की खरीद में देरी से शुरू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में आज बवाल हुआ है। पूरे प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री के आवास पर किसान संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर इस वक्त पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई हैं। यहाँ पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई हैं। हालांकि पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज को देखकर किसान मौके पर ही अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को छोड़कर फरार हो गए हैं। यह पूरे प्रदेश में आज किसान संगठनों की ओर से धान की खरीद को देरी से शुरू करने के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों, विधायकों के निवास स्थान के बाहर किसान संगठनों की ओर से सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई स्थानों पर जो है बीजेपी के मंत्रियों के बाद भारी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन किसान संगठनों की ओर से जो किसान प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से सभी बैरिकेड्स और पुलिस कर्मचारियों को पीछे धकेल कर मंत्रियों और विधायकों के निवास के बाहर धरना दिया जा रहा है। पहुंचे भाई सब, ये तो अपनी रीत बन चुकी है। 10 महीने हो गए हमें तो पहुंचते और जब तक पहुंचते रहेंगे
है जब तक इन्हें दिल्ली में बैठे गूंगे बहरे तानाशाह और हरियाणा में बैठे गूंगे बहरे तंत्र को जगा नहीं देते, इनकी आंखें नहीं खोल देते। जब तक अपना हक लेके वापस आए, अपना हक लेने के बाद ही कर वापसी होगी, उससे पहले कोई वापसी नहीं है। क्या मांग है हमारी? इन्होंने 3 बार टाइम में दे दिया, पहले दिया 25 तारीख का, उसके बाद इन्होंने डेट दी 1 तारीख की, उसके बाद आज 11 तारीख। देखो किसान के पास अपना स्टॉक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। किसान के पास खेती से क्लियर होते ही अनाज मंडी में आना मजबूरी है किसान की, और ये गूंगे बहरे इनको पता है कि किसान स्टॉक नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने फरमान जारी कर दिया भाई 11 तारीख को खरीद चालू होगी, और वो भी शर्तों के साथ में 25% है, मतलब 1 एकड़ में 40। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बोल रहा हूँ रोंडा से। 1 एकड़ में 40 सब बैरीकेड तोड़ने वाला क्या बात कर रहे हो आप? इन्होंने सारा किसानों का ਲੱਕ ਤੋੜਦੇ ਤੁਸੀਂ बैरीकेड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰੀ। 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਦ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 40% ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 80% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ 80% ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ सारी धरना जारी जरना ये धरने पे बैठ गए हैं, परमानेंट है ये। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। हमने कह दिया था कि मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, तो वो हमने कर लिया। बैरिकेड इन्होंने तोड़ने की हमारे को ट्रेनिंग दे दी खट्टर सरकार ने। एक करनाल वाले नहीं बैरिकेड कोई भी छोड़ते। सीधी मांग है, खरीद स्टार्ट करा लो, 1 घंटे में हम सब धरना उठा लेंगे। जब तक खरीद नहीं होगी धरना लगातार चलेगा। क्या कहेंगे? वो मैंने कह दिया हमारे को इन्होंने ट्रेनिंग दे दी खट्टर साहब ने बैरिकेड तोड़ने की। इन्होंने सड़क पाड़ ली थी, ये तो बैरिकेड है, फिर भी दिल्ली पहुंच गए थे। बैरिकेड नहीं रहने देते कोई भी। धान जो है मंडियों में खराब हो रहे, 6 महीने की कमाई जो है किसान की वो बर्बाद हो रही है। लेकिन सरकार जानबूझ करके किसानों को परेशान कर रही है और खरीद को लगातार लेट कर रही है। इसलिए आज पूरा हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी के जो विधायक हैं और जो उनके एमपी हैं, सांसद हैं, उनके घरों का गिराव किया जा रहा है। और साथ ही साथ बाजरे के भी ये कहते हैं ना एमएसपी रहेगी। बाजरे की खरीद इन्होंने 25% करने का ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ 25% खरीदेंगे, तो बाकी बाजरा कहाँ जाएगा? जहाँ भावांतर की जो स्कीम की बात कर रहे हैं, ये सारा ड्रामा है। अगर बाजरा 800 रुपये या 1000 रुपये बिका तो भावांतर में ये कितने 600 रुपया देंगे, ये तो लुटा किस जाएगा? ये दोनों चीज़ों को लेकर बाजरा और धान इनकी जो खरीद है उसको लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर आज जो है विधायकों और सांसदों के घरों का गिराव किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज देवेंद्र बबली विधायक के घर का गिराव करने हम जा रहे हैं। एक दिन विरोध प्रदर्शन के लिए बैरिकेड इन्होंने लगाई क्यों है? हम तो आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, हम तो शांतिमय ढंग से आ रहे थे। इनके गृह मंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया कि जो किसान हैं वो हिंसा का रास्ता अपनाए। हमने हिंसा की ही नहीं है, हिंसा आपने की है। आपने बैरिकेड लगाए, आपने पानी की पिछौरे के लिए, हमारे डंडे मारने के लिए। तो गांधी जयंती के ऊपर देखें आप हरियाणा पुलिस क्या कर रही है किसानों के साथ। जो किसानों की धान की खरीद आपने ही घोषणा करी थी, पहले 25 तारीख को खरीद शुरू करने का वादा किया था, फिर 1 तारीख को उसको 11 तारीख को कर दिया। ऊपर देखिए आसमान पे बादल हुआ है, किसानों की फसल पककर तैयार है, मंडियों में पड़ी है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
किसान अपना हक मांग रहे थे और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो क्या बोलते थे कि एमएसपी थी, अगर किसानों पर आंच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप आज इस्तीफा दे दिया, आपके किसानों पर आंच आ रही है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की? शांतमय ढंग से प्रदर्शन होगा और बैरिकेड तोड़ के हम असीम गोयल जो विधायक हैं अम्बाला से, उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जब से 1966 से हरियाणा बना था और जब से खरीद का प्रोसीजर शुरू हुआ था, हर वर्ष 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ है धान पककर जल्दी मंडी में आ जाता है, तो 25 सितंबर से भी खरीद शुरू हुई है और वही हमारी मांग थी। लेकिन आज इस झूठी सरकार ने 25 का वादा कर 1 तारीख पर ले गए और आज 1 से भी 11 तारीख बोलते हैं और आज मंडियां धान से आटी पड़ी है। तो फैसला लिया संयुक्त किसान मोर्चे ने कि अगर 1 तारीख को खरीद शुरू नहीं होती तो 2 तारीख को बीजेपी और जेजेपी के जितने मंत्री हैं, एमपी हैं हरियाणा में, उनके निवास पर जीरी की ट्रैलियां ले जाकर उनके निवास का घेराव करेंगे। और आज उसी के तहत हम यमुनानगर में जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उसके निवास स्थान पर आए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती। हमने प्रशासन को पहले ही बोला था कि हमने मंत्री के निवास पर जाना है, हम पहले नहीं रुकेंगे, आप बैरिकेड मत लगाना। लेकिन प्रशासन ने बैरिकेड लगाए और मजबूरन वंश हमारे को उनको तोड़ना पड़ा, क्योंकि हमने कोठी पर आना था और हम कोठी पर आकर बैठ गए हैं। यहाँ पे आज बीजेपी ने एक चाल चली थी, आज हमारा कोठी के घेराव का प्रोग्राम था, इन्होंने एक चाल चली, गांव-गांव में बीजेपी के नेताओं ने अपने प्रोग्राम रख दिए। करण देव कंबोज जो रादौर से वो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो पहले तो गोलनी गांव में प्रोग्राम रखा सुबह 8 बजे का, वहां पर जाकर किसानों ने विरोध किया। उसके बाद दूधला गांव में प्रोग्राम रखा, वहां पे किसानों ने विरोध किया और वहां पर करण देव किसानों के बीच में कह के गया है कि जल्द ही ये कानून वापस होंगे, माफी मांग के गया किसानों से। फिर गुमथड़ा में प्रोग्राम रखा था, वहां पर भी किसान विरोध के लिए खड़े हैं। तो एक चाल थी और इनका विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। हमने घेराव पर निवास पर आना था, निवास की काल थी। अब अगर शिक्षा मंत्री हमें पता लगा बीमार है, अगर ठीक होता फिर कौन सा हमारे को यहाँ मिलता। हमने निवास पर आना था और निवास पर बैठ गए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये धान की खरीद शुरू नहीं होगी। शहीद किसान मोर्चा का आदेश आया था कि भाई जैसे सरकार ने जो धान खरीद में और बाजरा की जो 25% खरीद कर रही है, धान की खरीद में लेट लतीफ़ी कर दी है। जैसे 1 तारीख से धान की खरीद शुरू होनी थी, अब सरकार ने उसको 11 तारीख कर दिया है। तो भाई सारे किसान मोर्चा का आदेश था। दादरी जिले के हमारी सम्मानित सभी खापें थी, उन सब ने जैसे जेजेपी और बीजेपी के दफ्तरों का घेराव था और भाई प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देना था। तो भाई यही ज्ञापन में दिया है कि भाई जल्द से जल्द सभी खापों की तरफ से दादरी जिले के सम्मानित कि भाई जल्द से जल्द ये जो खरीद है ये जल्द से जल्द शुरू करवाई जाए धान की। और जो 25% बाजरा सरकार ले रही है, देखो उस 25% में जैसे अब किसी जमींदार के 10 क्विंटल बाजरा हो गया तो सरकार उसमें 2.5 क्विंटल बाजरा को खरीदेगी, है उसमें 600 रुपये कह रहे हैं, उसमें आ जाएंगे, लेकिन फिर भी समर्थन मूल्य के नज़दीक भी नहीं लग रहे और 7.5 क्विंटल बच गया, वो औने पौने दामों में बिकेगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि सरकारी जो खरीद शुरू होती है
उस खरीद से ऊपर नीलामी शुरू हो, तभी तो जमींदार का कुछ भला हो। जो समर्थन मूल्य सरकार ने कर रखा है उस समर्थन मूल्य से ऊपर नीलामी स्टार्ट की जाए, ताकि भगवान नीलामी चढ़कर जमींदार में भी अच्छे भाव मिले। और भाई यही विनती है सरकार से कि भाई जल्द से जल्द ये खरीद शुरू करवाई जाए। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आगे भी जो आदेश आएगा उन आदेशों की बिल्कुल निष्ठापूर्वक ईमानदारी से सारी दादरी जिले की काम सारी पूरी करें। बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज सिरसा की सभी यूनियंस ने एसकेएम की कॉल को फॉलो करते हुए आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिसने खुद इन 3 काले कानूनों पर हमारे डेथ वारंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए, उनके घर का घेराव जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से गुलाबी सुंडी की वजह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अभी उसका तो कुछ हुआ ही नहीं था कि सरकार ने एक और तुगलियाना फरमान जारी कर दिया, जिसके अंदर किसानों की जो धान की फसल थी, जो लगातार 1 अक्टूबर से जिसकी परचेज शुरू होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिटलर की आत्मा का प्रवेश है, जिसके अनुसार उन्होंने इस धान की खरीद की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 तारीख को कर दिया, जिस वजह से किसान फिर से दर दर की ठोकरें खा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस के लिए आज सांसद जितने भी हैं, एमएलए बीजेपी के जितने भी हैं, जेजेपी के हैं, उनके घरों के घेराव के कॉल दी है। उसी कड़ी में आज हमने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव किया है, लेकिन प्रशासन ने हमें बताया कि सांसद दुग्गल लंबे समय से अपना घर छोड़कर दिल्ली विराजमान हो चुकी है, जिसको हमने इसलिए चुना था कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करेगी जाकर के दिल्ली संसद के अंदर। एक तरफ जहां हमारे डेथ वारंटों पर सिग्नेचर किए हैं, हमारी मांगों को ना सुनने के लिए आज दिल्ली में जाकर के उन्हीं पूंजीपति आकाओं की हाजिरी भरने का काम भी हमारी सांसद कर रही है। पुलिस प्रशासन को हमने बहुत बार ये कह दिया था कि हम बिल्कुल वायलेंस नहीं चाहते, और आज तो हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती जो है, तो हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए विद्रोह प्रदर्शन करेंगे। इट्स आवर फंडामेंटल राइट, वी आर फॉलोइंग आवर फंडामेंटल राइट। सो हम बिल्कुल वायलेंस नहीं करेंगे, परंतु प्रशासन ने लगभग आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा पीछे हमें रोकने का प्रयास किया, जिसका हमने विरोध किया कि हम इन लोगों का जिनके यहाँ घर है उनका विरोध करने नहीं आए, हम अपनी सांसद का विरोध करने आए हैं, तो हमें सांसद के घर के सामने जाने दिया जाए। पुलिस ने रोका, हमें उन बैरिकेड्स को तोड़ करके बिना बैरिकेड के सभी किसान शांतिमय तरीके से सांसद के घर के सामने बैठ गए, जहां हमें बैरिकेड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के अंदर, बीजेपी और जेजेपी के दबाव के अंदर, जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला के घर को इन्होंने एक तरह से बिल्कुल कवर कर रखा है, उसी तरह से हुड्डा के निवासियों को भी तंग करने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। देखिए, किसान तो पूरा पहले ही बर्बाद हो चुका है। गुलाबी सुंडी ने नरमे को ख़त्म कर दिया और बरसात ने नरमे की फसल को ख़त्म कर दिया। 80 से लेकर 100% नरमे उत्पादक किसान तबाह हो चुका है। उसकी मांग को सुना नहीं जा रहा, उल्टा धान के ऊपर 1 तारीख को जो बोली होनी थी मंडियों के अंदर, उसको हरियाणा सरकार ने रद्द करके 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। सो आज गांधी जयंती है, शांतिपूर्वक आ रहे थे, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, गोडसे के पुजारियों की सरकार ने जिला प्रशासन के द्वारा आज किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया।
किसानों की पगड़ियां तक यहाँ पे उछली हैं और उनके साथ में धक्का मुक्की की गई। और शर्म आनी चाहिए सिरसा की सांसद महोदय को, जो यहाँ पे किराए के घर के अंदर रहती हैं और अभी तक जो है 2-3 साल हो गए उनको सांसद बने हुए, एक बार भी उन्होंने किसानों को शक्ल तक नहीं दिखाई है। और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहती हैं। पैराशूट के जरिए उतार करके उनको यहाँ सांसद लोगों ने अपार बहुमत से जिताया, लेकिन वो इनकी मांगों को सुनने की बजाय, तकलीफ़ों को सुनने की बजाय पता नहीं वो कहाँ गायब हैं। जब मिलने के लिए आते हैं कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता, प्रशासन बैरिकेड लगा के उनको रोकता है। ये तानाशाही पूर्वक रवैया गांधी जयंती के दिन जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, चाहे जेजेपी का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, उनके घरों का घेराव किया गया है। फिर भी आज उन्होंने अगर यहाँ पे आज सरकार ने घोषणा ना की तुरंत मंडी को खरीद को, धान की खरीद को शुरू करने की, ऐलनाबाद का उपचुनाव आने वाला है। सुन लो सुनीता दुग्गल जी, दुष्यंत चौटाला जी, अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो आने वाले ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे रैलियां करेगा और तुम्हारे को घुसने नहीं देंगे। वोटें मांग के दिखाना। फिर धान की खरीद देरी से शुरू होने को लेकर किसान संगठनों की ओर से दिए जा रहे धरने के बीच हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धान की खरीद जल्दी शुरू करवाने को लेकर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जी हां, हरियाणा में जिस प्रकार से सुबह से किसान धान की खरीद को देरी से शुरू होने को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अब सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आ रही है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति से मुलाकात कर धान की खरीद को जल्दी ही शुरू करने के प्रयास करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आज सुबह से ही पूरे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के मंत्री और विधायकों के निवास के बाहर किसान संगठन डेरा डाले हुए हैं। किसी भी मंत्री और विधायक को जो है उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जेपी दलाल केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में वो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति से मुलाकात कर प्रदेश में धान की खरीद को जल्द ही शुरू करने का बातचीत करने वाले हैं।